पाकिस्तान की टीम है ना, ये टीम नहीं है भाईजान, मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। इंडिया इज 1 मिलियन टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान, 1 मिलियन टाइम्स। पाकिस्तान मैच हार चुके इंडिया से, कैसा लग रहा है? भाईजान, मेरा ख्याल है अब ये रूटीन मैटर बन गया है। थोड़ा सा मुझे होप थी आज के टीम की, कुछ चेंजेस, कुछ फॉर्मेशन ऐसी थी, हमारे स्पिनर्स ऐसे थे कि मुझे लग रहा था कि हम फंसा लेंगे मैच को और एटलीस्ट एक फाइट देंगे, बट इट्स लाइक द सेम रूटीन मैटर। बुमराह के जवाब हमारे पास नहीं है, हार्दिक को हम फेस नहीं कर सकते। इट्स द सेम सिचुएशन। वेल प्लेड टीम इंडिया एज ऑलवेज। देखिए, अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो मेरा नहीं ख्याल है इंडिया से हम कभी भी जीत सकते हैं। सही है, इंडिया की वर्किंग, इंडिया का होमवर्क हमेशा बहुत अच्छा होता है। और आज ना मैं यूजुअली बड़ा पॉजिटिव होता हूँ, आज मेरा दिल टूटा है। जिस तरह इतनी गंदी परफॉर्मेंस है कि मैं आज लिटरली सारे इंडियन क्राउड को वेव करके थम्स अप दे के आए होंगे, यार वेल प्लेड, आपकी टीम बहुत अच्छी है और हम इस चीज़ को तस्लीम कर लेते हैं, मान लेते हैं दैट हम आपसे अच्छे नहीं हैं। हमने एक टाइम पे डेकेड्स में आपको हराया था, लेकिन पिछले 20-25 साल से इंडिया इज ऑन टॉप। वेल प्लेड इंडिया। जो पाकिस्तान की टीम है ना, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स हैं यहाँ वहाँ से खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम को हम हमेशा सपोर्ट करते हैं। पिछले 6-7 ICC इवेंट्स से हम लोग हमेशा देखते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी में भी गए थे 2017 के अंदर, 2021 के वर्ल्ड कप में गए, 2022 में गए ऑस्ट्रेलिया, 2024 में न्यूयॉर्क में थे, 25 में चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ आए थे हम दुबई के अंदर देखने के लिए, और अब श्रीलंका में हम लोग हैं 2026 के अंदर। आई मीन जो पिछले 3-4 हुए हैं T20 वो बड़े अच्छे मुकाबले हुए हैं। मेलबर्न के अंदर ऑलमोस्ट पाकिस्तान जीता हुआ गेम था, हार गया, लेकिन ये तो वन साइडेड गेम था। बहुत सारी गलतियां करी। देखिए, बाबर आजम का ये टाइम था आज। अगर बाबर आजम, पाकिस्तान की आवाम मानती है बाबर आजम किंग है, तो किंग बन के दिखाए, विराट कोहली बन के दिखाए। विराट कोहली ये गेम आराम से जिताता था इंडिया को, ठीक है ना। आपने बाबर आजम को टीम में रखा इसीलिए था, आज के दिन के लिए। जब 3-4 आउट होते थे बाबर आजम लेके चले, लेकिन बाबर आजम आज आउट हो गया। बाबर आजम कोई किंग नहीं है, उसको प्लीज खुदा के वास्ते किंग ना बोलें। किसी कहीं का किंग नहीं बाबर आजम। बाबर आजम टीम में डिजर्व जगह करता ही नहीं है। बाबर आजम टीम में नहीं होना चाहिए। इनको कोशिश करनी चाहिए कोई और टीम बनाए। देखिए, ये टीम नहीं है, ये कुछ प्लेयर्स आगे प्लेयर्स हैं। और ये कौन ऐसा करता है फिर टीम के साथ? पहले बोले आप बाइकआउट कर रहे हो, फिर बोले हम खेलेंगे, फिर नहीं खेलेंगे, फिर खेलेंगे। आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे जी? राजनीति की शिकारी हो रही है, मतलब राजनीतिक गतिविधियाँ टीम में आने लगी हैं। मतलब सरकार भी दखल अंदाजी कर रही है गेम में। क्या लगता है? सही बात है। देखिए, पॉलिटिक्स अलग होना चाहिए और आपका जो गेम अलग होना चाहिए। अगर आप इतना प्रेशर डालोगे आपके प्लेयर्स के ऊपर कि परफॉर्म करना है, अब ये करना है, वो करना है, कभी खेलो कभी ना खेलो, तो टीम परफॉर्म नहीं कर सकती थी। कितनी गलतियां करी आगा ने आज, ठीक है ना। जब पहला ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट ली, अभिषेक शर्मा का आउट किया। अगर एक और विकेट गिर जाती दूसरी ओवर में, शाइन को देते थे बॉलिंग। आपने शाइन को दी, शाइन फॉर्म के अंदर, अब शाइन को बॉलिंग दे दी। अब शाइन 15 रन पिट गया शाइन पहले ओवर में। वहीं से इंडिया ने मोमेंटम पकड़ा और ईशान किशन मारते गया उनको। फिर जो बॉलर भी सामने ईशान किशन ने मारा। आप जब शाइन ने जब बॉलिंग कराई नहीं मार सके, उसने जब बॉलिंग कराई उस्मान तारिक ने, उसको नहीं मार सके। लेकिन आप उसको इतना लेट लेकर आए, मैच खत्म हो गया था उस टाइम पे। इतना उन्होंने स्कोर किया। 175 पाकिस्तान के लिए बहुत है। पाकिस्तान 140 भी नहीं कर सकता था चेस। 170 दूर की बात है। पूरी टीम चेंज करो, पूरी टीम चेंज करो। ये कोई टीम है यार? मतलब फ़खर जमान बड़े मैच का प्लेयर है, आपने फ़खर जमान को आज नहीं खिलाया। बड़े मैच का प्लेयर है, ठीक है ना। मोहम्मद नवाज, शायद जगह मोहम्मद नवाज की बनती नहीं थी आज, आप किसी और अच्छे प्रॉपर बैट्समैन को लेके आ जाते, लेकिन आप उसको लेकर गए। उस्मान खान कोई ये इंटरनेशनल प्लेयर है, आज अच्छा खेला, लेकिन लपारू प्लेयर है। इसको थोड़ी आप खिला सकते हो, आप टीम बना सकते हो इसके अराउंड। तो बहुत घटिया टीम है पाकिस्तान की, टू बी ऑनेस्ट। बहुत गुस्सा आ रहा है। चलो, आप अगर अच्छा मैच खेलते, आप अच्छा फाइट देते, मजा आता। लेकिन तो वन साइड जीत गए इंडिया, क्या मजा है इसके अंदर? इंडिया इज 1 मिलियन टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान, 1 मिलियन टाइम्स। I mean, this is unacceptable, honestly. We came from the United States just to watch this game, and playing like this is unacceptable. First of all, you know what? Why, if you win the toss, why you want to invite India to bat first? I mean, what was the rationale? And, if there was no planning, I would say there was no planning from ball 1, even at the toss. In my opinion, even before the fact, I said, I was sitting there, I said, you know what, this is not a good decision. But even, I would say, Ishan Kishan, he was the difference. But, when he got out, again, Pakistani bowler did well. And then Shaheen Afridi. But honestly, it's the mental strength that Pakistan needs.
Pakistani team is not mentally strong, and they know this fact. You know what? If they are not mentally strong, then they would have just gone with the boycott, at least with some respect. There would be more respect rather than losing like this. That could have been a walkover. You think this is a walkover? This is, I would say, this is humiliation. I mean, that would have been I would say better. Okay, we did not play for whatever reason, political reason, whatever reason. But this is like a walkover. For India, it was a walk in the park. Pakistan was never in the game except when they got the first wicket. So, I mean, they are disheartened. I'm not happy either. But you know what? I wouldn't be unhappy if Pakistan would have lost, but not like this. Give some fight. Like they lost in Melbourne or even New York. It was few runs. This was like like you said, a walkover. It's like, okay, this is your game. We are not in it. And thank you very much. You go to semi-final. So humiliation at its worst. खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।